काल का। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय के चंद वचनों को मेरे साथ आप पढ़िएगा। उस अध्याय को आप पढ़ना, एक खूबसूरत अध्याय है। और मैं उसके सिर्फ 2 वचन को पढ़ूंगा क्योंकि पूरा पढ़ने का समय नहीं है। अदरवाइज मैं आपको 8 वचन से लेकर 21 वचन तक पढ़ना था, लेकिन मैं सिर्फ 2 वचन पढ़ रहा हूं, 15 और 16 वचन। वहां लिखा है, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे कुछ दूर जाकर बैठ गई और यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। स्वर्गीय पिता, आज भी मैं बहुत सी ऐसी बहनों को देखता हूं, भाइयों को देखता हूं, जो अपनी परिस्थितियों को देखकर रो रहे होंगे और कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन आज ये वचन आप हमसे बोलें और बात करें, और ये वचन उन भाई और उन बहनों के जीवन में अद्भुत कार्य करना प्रारंभ करे। ये उनको प्रोत्साहन दे और उनको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन। आप कल्पना कीजिए, ये आप कल्पना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ कल्पना कीजिए, एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिए जहां पर कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं है। आप एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए कि आप एक घर में रहते हैं जो स्वर्ग के समान है, जहां पर कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई तकलीफ नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कोई घटी नहीं, कभी कोई अशांति की बातें नहीं। और आप सोचिए एक ऐसा घर जो स्वर्ग के समान हो, जहां पर हर तरफ शांति हो, खुशहाली हो और हर तरफ हंसी के कह कहे हो, अच्छी नौकरी हो, धन का कोई स्ट्रगल नहीं हो, नौकरी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब कहीं कोई तकलीफ ना हो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, आप सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। और जब यथार्थ को आप देखते हैं, आप एक ऐसे संसार को देखते हैं, ऐसे परिवारों को देखते हैं, ऐसे जीवनों को देखते हैं जो स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो घटी से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा कि कल कैसे बीतेगा, यह भी शायद उनको नहीं मालूम है। और आज की जो हमारी जो ये कहानी है, जो एक सच्ची घटना है, वो ऐसी ही एक बहन की कहानी है। और मैं बहन का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो हाजरा की कहानी है। लेकिन ये हाजरा रिप्रेजेंट कर रही है एक कम्युनिटी को, एक ऐसे समूह को जो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ रोने के सिवाय। और अगर आप में से कोई भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है और इन वचनों को आप सुन रहा है, तो आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रही है। गॉड हैज ए मैसेज फॉर यू। और प्रभु आपको प्रोत्साहन देना चाहता है, प्रभु आपको इस परिस्थिति से बलवंत कर कर बाहर निकालना चाहता है। अब देखिए, इस घटना को जब आप पढ़ेंगे, आपको एक परिवार दिखाई देगा जो अब्राहम और सारा का परिवार है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति, विश्वासियों का पिता कहलाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आज्ञा को अक्षरशः पालन करने वाला व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर से आगे भागने की कोशिश कर रहा है। He is running ahead of God. परमेश्वर ने उन्हें एक वायदा दिया। अगर उत्पत्ति 16 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, वहां आप देखेंगे कि अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं थी और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सो सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने मेरी कोख तो बंद करके रखी है, मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरी दासी के पास जा और एक संतान पैदा कर। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया, परमेश्वर ने सारा को वायदा दिया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। सारा से तो यह भी कहा, तेरे कुल से राजा उत्पन्न होंगे और तू जाति जाति की मूल माता होगी।
लेकिन जब समय बीत रहा था, जब समय आगे बढ़ रहा था, वो जो वायदे थे वो ऐसे लगने लगे जैसे धूमिल होते चले जा रहे हैं। आज भी बहुत से वायदे आपको प्रभु ने किए होंगे, हो सकता है वो पूरे नहीं हुए, और समय के गुजरने के साथ साथ आपका जो वायदों पर भरोसा था वो कहीं धीरे 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 कम होने अगर लगा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वायदा पूरा होकर रहेगा, क्योंकि वो वायदा मनुष्य ने नहीं परमेश्वर ने किया है। उसके लिए इंतजार कीजिए, परमेश्वर से आगे भागने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, अब्राहम और सारा परमेश्वर से आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्होंने किया भी, और जब ऐसा किया तो उसका दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। जहां भी परमेश्वर से आगे भागने की कोशिश मनुष्य ने की है, वहां पर समस्याएं खड़ी हुई हैं। अब आप देखिए, इश्माइल पैदा हुआ। इश्माइल के पैदा होने के 14 साल बाद, जब इश्माइल 14 साल का हो गया, सारा के द्वारा एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक था। और इसहाक वास्तव में वायदे की संतान था। और जब इसहाक पैदा हुआ तो अब्राहम ने एक बड़ी जेवनार की, बहुत बड़ा एक फीस्ट रखा, एक पार्टी रखी जिसमें सब लोगों को बुलाया। लेकिन हुआ क्या, जब वो पार्टी चल रही थी तो आप उसके 7-8 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखिएगा, फिर उसने उससे कहा, क्या कभी कोई इब्राहिम से कह सकता है कि सारा लड़के को दूध पिलाएगी? और देखो, उसको बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ है, और वो लड़का बड़ा, और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की, एक बड़ी पार्टी रखी। इब्राहिम पार्टी रख रहा है, इसहाक का दूध छूट गया। अभी इश्माइल करीब 14 साल का है, परंतु प्रॉब्लम क्या हुई, जब इसहाक के लिए वो जेवनार की गई तो जो इश्माइल है वो इस बच्चे पर, इसहाक पर हंसी उड़ाने लगा, उसको टीस करने लगा, उसको मजाक करने लगा, उसके बारे में भला बुरा बोलने लगा, क्योंकि ये पहला बेटा था। और जब ऐसा सारा ने सुना तो सारा ने पता है क्या किया? सारा का रिस्पॉन्स बहुत ही एक कठोर लगता है वहां पर। जब सारा ने यह देखा कि वो हाजिरा और उसका बेटा इश्माइल इसहाक की हंसी उड़ा रहा है, तो उसने क्या कहा, इस दासी को और उसके पुत्र को इस घर से निकाल दे। देखो, यही सारा पहले क्या कह रही थी, हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न कर, और आज यही सारा उसको घर से निकालने की बात कर रही है। परंतु यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी। इब्राहिम को यह अच्छा नहीं लगा, उस पुत्र के कारण अच्छा नहीं लगा, और तब परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा, परमेश्वर को बीच में आना पड़ा। परमेश्वर ने क्या कहा, इस लड़के के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक से ही चलेगा। यानी परमेश्वर मानो ये कहना चाह रहा है कि इसहाक के साथ अगर इश्माइल भी यहां रहता है तो मेरी जो योजना है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये सही है कि वो यहां से चला जाए। लेकिन तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, वो भी एक बड़ी जाति को उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो भी तेरा वंश है, तेरा अंश है, उसमें भी तेरा अंश है। और इस परिस्थिति में इब्राहिम अति भोर को उठता है। आप कल्पना कीजिए, थोड़ी सी अपने मन में कल्पना कीजिए, हाजिरा का बेटा 14 साल से ऊपर का है, उस घर में उसकी बड़ी तारीफ की गई होगी जब वो बेटे को जन्म दिया होगा, लेकिन आज उसको घर से निकलना पड़ रहा है। और घर से कौन निकाल रहा है? विश्वासियों का पिता, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। और क्या देकर निकाला? थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा पानी, और देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब कोई आशा नहीं कि वो वापस आएगी, यह भी नहीं पता वो कहां जाएगी, कोई एड्रेस नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, बस निकल जाओ। और जब वो निकली वहां से, सो देखिए सबसे पहले वो कहां पहुंची? अति भोर को निकल गई।
बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जंगल में भटकना, ये भटकने का मतलब पता है क्या होता है? जहां पर आपको दिशा का कोई ज्ञान ना हो, जहां पर आप कंफ्यूज्ड हो, अब हमें कहां जाना है, कोई मदद करने वाला वहां पर ना हो, कोई एडवाइस देने का एक शब्द आपको सुनाई ना दे, आप बिल्कुल अकेले थकेले हो और आपको दिशा का भी पता नहीं हो कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। प्रियो, जीवन की कई चुनौतियां कई बार हमें ऐसे मार्गों पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और हमें ये समझ में नहीं आता कि अब हमको क्या करना है। सारा ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई। उसके पास उसका बेटा है, बस वो शायद याद कर रही होगी उन दिनों को जो उसने अच्छे से अब्राहम के घर में गुजारा था। Praise the Lord। आज मुझे सुनने वाले कुछ लोग, कम से कम कुछ लोग जरूर होंगे जो अपने पुराने अच्छे दिनों को याद कर कर आज की अवस्था को देखकर शायद ये कह रहे होंगे, आज मेरी परिस्थिति कहां से कहां पहुंच गई है, मैं किस अवस्था में आ पहुंचा हूं, आज ये मेरे साथ क्या हो गया है। अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर, आप जरूर भटक रहे होंगे, आपके पास जीपीएस सिस्टम नहीं होगा, आपको दिशा के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, आप कंफ्यूज्ड होंगे, आपको पता भी नहीं होगा किधर जाना है, लेकिन कोई है जो आपको देख रहा है और उसे सब कुछ मालूम है कि उसे क्या करना है। आप अगर उस पर विश्वास करते हैं, और देखिए उस भाग को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें वहां पर आपको समझ में आएंगी। वो भटक रही है और जब भटकते भटकते जब काफी समय हो गया तो वहां लिखा है द वाटर वॉज ओवर, पानी खत्म। रोटी के बारे में लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैं पक्का विश्वास करता हूं रोटी तो पहले ही खत्म हो गई है, रोटी पहले ही खत्म हो गई। अब जो बचा हुआ थोड़ा पानी था, रेगिस्तान में पानी की एक बूंद प्रेशियस है और अब पानी बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गया है, रोटी खत्म हो गई है। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, संसार का कितना भी अच्छा आदमी हो, आपसे वो बहुत प्रेम भी करता हो, लेकिन वो अगर आपको कुछ देगा ना, वो अधिक समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य के प्रोविजंस समाप्त हो जाते हैं। वो जिंदगी भर तक नहीं चलते, वो कुछ ही समय चलेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य की ओर दृष्टि मत रखिए, उस परमेश्वर को देखिए जो सोर्स को देने वाला परमेश्वर है। खत्म हो गया। अब्राहम अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसने जो दिया वो खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो इसने अपने बेटे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया। वहां लिखा है उसने रख दिया। तो मैं पता है क्या सोचता हूं, शायद ये लड़का डिहाइड्रेट हो चुका है, ये बेहोश हो गया है, शायद ये चलने की स्थिति में ही नहीं है। इसको उठा के रख दिया एक झाड़ी के पीछे, क्योंकि पेड़ तो मिलेंगे नहीं रेगिस्तान में, छोटी छोटी झाड़ियां होंगी, और एक झाड़ी के नीचे रखकर उससे थोड़ी दूर बैठी है, एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने बेटे की मृत्यु को अपनी आंखों से देखे। क्या चाह रही है सारा? वो बेटे की मृत्यु को देखने की आशा कर रही है। यानी उसको पता है, अरे आप सोचिए ना, ऐसी परिस्थिति में कौन कौन सा डॉक्टर वहां जाएगा कि मैं ड्रिप लगा देता हूं, मैं इंजेक्शन लगा देता हूं, आप थोड़ा सा ओआरएस पी लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। कौन है वहां पर? जो सबसे अच्छा व्यक्ति था उस समय का, उसने भी उसको ठुकरा दिया। संसार में कोई नहीं है उसके पास। ऐसी परिस्थिति में वो एक ही दृश्य देख रही है कि कुछ ही समय के बाद मेरा बेटा मर जाएगा। हम कई बार हमारी परिस्थितियों पर विश्वास करते हैं, हम कई बार उन बातों पर भरोसा करते हैं जो हमारी आंखों ने देखा है, कई बार हम उन बातों पर भरोसा करते हैं जो लोगों ने हमसे कहा है, कई बार हम उन बातों पर भरोसा करते हैं जो हमने अनुभव से सीखा है। लेकिन मैं आपको कहूं, ये हमारा दृष्टिकोण हो सकता है। हमारा दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण है हाजिरा, जो हाजिरा के समान उस परिस्थिति में बैठी हुई हाजिरा का दृष्टिकोण जानते हैं क्या है?
वो उस बेटे को मरता हुआ देखना नहीं चाहती। लेकिन स्वर्ग जब उस बेटे को देखता है तो वो पता है, स्वर्ग मानो मुस्कुरा के ये कह रहा है, हे हाजिरा, तू ये क्या बात कर रही है? तू इसको मरने की कहां बात कर रही है? ये तो अभी एक नई शुरुआत होने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ी जाति बनने वाला है। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कुछ परिस्थितियों को मरता हुआ देख रहे हैं, अगर आप अपनी आशाओं को धूमिल होता हुआ देख रहे हैं, और आपको अगर लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है, ये आपका दृष्टिकोण होगा। और हो सकता है परमेश्वर आपको ऐसे स्तर तक ले जाएगा जहां आपको ये महसूस होने लगेगा, अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। उस स्थिति में परमेश्वर अपने काम को प्रकट करता है। क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहां होता तो शायद इस बात का क्रेडिट वो उठा लेता, लेकिन परमेश्वर ने उनको सबसे अलग कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको कहूं, अगर आप सबसे अलग हो गए हैं तो ये बहुत धन्य बात है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस भी व्यक्ति को सबसे अलग किया है उसके जीवन में बहुत चमत्कार के काम किया है। चाहे वो एलिया हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो अब्राहम हो, जिनको भी परमेश्वर ने अलग किया है उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है। और वो रो रही है, चिल्ला रही है, बैठकर चिल्ला रही है। उसके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है इस रेगिस्तान में आंसू भी थोड़ी देर के बाद सूख जाएंगे, आंसू भी खत्म हो जाएंगे। और जब वो रो रही है तो एक शब्द वहां पर गूंज रहा है, उसके 17 वचन में। तब परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। रो कौन रहा था? हाजिरा रो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने सुनी किसकी? उस लड़के की सुनी। ये बड़ा अजीब सा लगता है, रोई हाजिरा लेकिन सुनी उस लड़के की। तो मुझे लगता है कि लड़का शायद बेहोश हुआ होगा, पता नहीं अनकॉन्शियस होगा, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं वो कुछ तो बोल ही रहा होगा। मुझे एक चीज और समझ में आई, बच्चों की प्रार्थना को प्रभु जल्दी सुनता है। छोटे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को प्रभु जल्दी सुनता है। और एक और चीज ध्यान रखिए, आप हो सकता है अपनी पीढ़ी के बारे में चिंतित हो, आपको लगता हो आपके बच्चों का क्या होगा, जैसे सारा अपने बच्चों के लिए सोच रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरा परमेश्वर आपकी पीढ़ी के प्रति भी चिंता करता है, क्योंकि उसको बच्चों से बहुत प्यार है। और पिता परमेश्वर भी ये प्रकट करता है, और यीशु मसीह ने भी ये बात कही नए नियम में, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं के जैसों का है। उस पुत्र की सुनी और क्या कहा? कहा क्या? उस परमेश्वर ने क्या कहा? दूत ने हाजिर होकर पुकार कर क्या कहा? हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। जहां तेरा लड़का है, यानी जिस परिस्थिति में तू है, तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तू यही बैठी बैठी जब रो रही थी, तेरी पुकार को, तेरे बच्चे की पुकार को स्वर्ग के परमेश्वर ने सुन लिया है। टूटे हुए हृदय को, पिसे हुए मनों को वो कभी तुच्छ नहीं जानता है। वो हमेशा उनकी प्रार्थना को सुनता है। कितने ही वचन हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। टूटे हुए हृदय को, रोने वाली आवाज को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। अगर आज आप रो रहे हैं, अगर आप ऐसी परिस्थिति में है जहां कोई आपके साथ नहीं, कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं, तो विश्वास कीजिए, स्वर्ग का एक परमेश्वर है जो अपने कानों को आपकी ओर लगाता है, आपकी आवाज को सुनता सिर्फ नहीं, आपके लिए और आपकी पीढ़ी के लिए एक बड़ी योजना को वो बनाकर रखता है। हालेलुया। आज कुछ लोग अपनी पीढ़ी के लिए चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। मैं विश्वास करता हूं बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे होंगे, पास्टर साहब मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना, हमें नहीं मालूम उनका भविष्य क्या होगा। मैं आपको कहूं, आपको नहीं मालूम उनका भविष्य क्या होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर को मालूम है उनका भविष्य क्या होगा। और वो कह रहा है, उसकी चिंता मत कर, उसके बारे में मत फिक्र कर, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुन ली है। उठ, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से उसे संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वाह, ये एक प्रॉमिस है पीढ़ी के लिए। आप अपनी पीढ़ी के लिए चिंता मत कीजिए प्रियो, अपने बच्चों के लिए व्याकुल मत होइए। संतान यहोवा की ओर से दिए गए भाग हैं, लेकिन आपको उनको अच्छे से संभालना है, उनको अच्छे से